पता नहीं कैसे ये जो कहते हैं ना अरब में लड़कियों को दफना देते थे, ये लोग दफना देते होंगे उनसे सेक्स कर करके, जब वो मर जाती हैं तो दफना देते होंगे। नहीं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते, वहाँ कब्रों में से हाँ, भी वो तो निकाल के करते हैं। नेक्रोफिलिया, हाँ बिल्कुल। हाँ, वो भी करते हैं, वो भी अलाउड। हाँ। अच्छा, रिस्पेक्ट फॉर मदर, ये है 11वां मेरा पॉइंट। अब हमारे यहाँ सनातन धर्म में बोलते हैं मातृ देवो भव, पहले 5 साल माँ आपकी गुरु है, इसके बाद 8 वर्ष तक पिता आपके गुरु हैं, पितृ देवो भव, इसके बाद आचार्य देवो भव 25 साल तक, इसके बाद अतिथि देवो भव जब आप गृहस्थ आश्रम में हो। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ है। लेकिन इस्लाम मजहब में बोलते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन माँ तो जहन्नुम में है। क्योंकि आपको पता है माली जी कि 99% ऑफ वुमेन जो हैं वो हेल में जाएँगी, ऐसा लिखा है। और माँ की पिटाई भी तो हो सकती है, माँ भी तो हाँ, किसी की बीवी है हाँ, ना, उसकी पिटाई भी तो हो सकती है ना। इट्स सो हाँ, कॉन्ट्रडिक्टिंग, सीरियसली हाँ। समझ में नहीं आता है। अल्लाह अच्छा, मियाँ ने यहाँ देखिए क्या मेंशन करा था हमारे ये? यहाँ क्या कहा गया है हमारे यहाँ मनुस्मृति में कि आचार्य उपाध्याय से 10 गुना, यानी कि जो आचार्य है वो उपाध्याय से 10 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट है। पिता जो है आचार्य से 100 गुना इम्पोर्टेंट है और माता-पिता से भी 1000 गुना अधिक पूज्य है। यानी माँ और पिता में मदर इज़ मोर रिस्पेक्टेबल। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है साफ-साफ। आचार्य से 10 टाइम्स ऊपर उपाध्याय है और अ, पिता जो है वो आचार्य से भी 100 टाइम्स ऊपर है और माता जो है वो पिता से भी 1000 गुना ज़्यादा ऊपर पूज्य है। जबकि यहाँ मैंने जो है वफ़ा सुल्तान की किताब पढ़ी थी, तो वो तो अरब से ही आती, तो वहाँ पर वो बताती है हर रिलेशनशिप मास्टर एंड स्लेव है। यहाँ पर और कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयी का मास्टर है और एम्प्लॉयी स्लेव है। हस्बैंड जो है वो मास्टर है, वाइफ स्लेव है। फादर जो है वो मास्टर है और बच्चे स्लेव हैं। हर रिलेशनशिप मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, इस पे मुझे इस्लाम याद में। आया कि हकीका चू ने जब उससे स्लेवरी पे बात कर रहे थे ना, तो वो और या वाइफ बीटिंग उस पे बात कर रहे थे, तो उसने एग्जांपल दी थी कि देखो तुम किसी के लिए काम करते हो, तो वो आपको डिसिप्लिन करता है, इसी तरह से जो है हस्बैंड को डिसिप्लिन करना पड़ता है अपनी वाइफ को। वो उससे कंपैरिजन कर रहा था, यानी ऐसा हुँ। स्टूपिड कंपैरिजन एंड तो आई वाज़ जस्ट वाइफ लाइक क्यों नहीं व्हाट। हस्बैंड को डिसिप्लिन कर सकती हाँ, है? तुमने ये कैसे मान लिया कि हस्बैंड ही सही होगा? इसका भी जवाब मुझे दिया, इसका मुझे भी किसने दिखा के दिखाया था कि हाँ, नहीं, इसलिए मना किया है औरत को कि मर्द को ना मारे क्योंकि मर्द ज्यादा ताकतवर है और उसको और बुरा तरीके से मारेगा। मैंने कहा जो ताकतवर चीज है उसको कह दिया तू कुट जाए, उसको जो ताकतवर हाँ। नहीं है। और हाँ, और ये उसने तो कहा तुमने बेवकूफ़ी का डिफेंस भी ना कर। एक्सप्लेनेशन है। अगर वो अपनी ताकत ताकत जो होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, ना कि मारने के लिए। अगर कोई व्यक्ति के पास ताकत है तो उसे ईश्वर ने ताकत जो दुर्बल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दी है। हमारे यहाँ वेदों में लिखा है ये बात, मैंने कल ही पढ़ी है ये, कि वेदों में जो मंत्र में है कि शक्ति शक्ति का यूज़ जो है वो दुर्बल को प्रोटेक्ट करने में ही करना चाहिए। यहाँ तक कि माली जी जो अगर आप जो ये निंजा वगैरह सीखने जाते हैं ना मेरे भतीजे वगैरह, तो ये जो कुंग फू ये सब कराटे निंजा वगैरह करते हैं ना कराटे, तो वहाँ पे सबसे पहला आपको ये सिखाते हैं कि आप ये कराटे किसी पर यूज़ नहीं कर सकते। जब तक कि ऐसी स्थिति ना हो जब आपको किसी को बचाना हो। हाँ, नहीं, डोमेस्टिक अब्यूज चाहे वो औरत करे या मर्द करे, यू कैन नॉट हुँ, हिट एनीवन। यहाँ पर यस, इन मुल्कों में आप देखिए, कनाडा में आप अपने कुत्ते को नहीं मार सकते हो, एनिमल हाँ, अब्यूज में आता है वो। तो हाँ, यानी इस्लाम वही बात आ गई ना कि इस्लाम तो आपने कहा ना कुत्ते के साथ कंपेयर कर, नहीं, कुत्ते से भी बदतर है हमारे, हम तो कुत्ते से भी गए हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा इसका एक और मैं बताती हूँ सही बुखारी 3241 कहती है प्रॉफिट सेड आई लुक्ड एट पैराडाइज एंड फाउंड पुअर पीपल फॉर्मिंग द मेजॉरिटी ऑफ इनहेबिटेंट्स एंड आई लुक्ड एट हेल कि यहाँ पर मोहम्मद कह रहा है मैंने जहन्नुम में देखा और वहाँ मेजॉरिटी लोग विमेन ही थे यानी कि विमेन जो है मेरे पास एक और हदीस है जिसमें लिखा है 99% विमेन जो है वो जहन्नुम जाएंगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि उन्होंने एक बार कहा था मौलाना साहब ने कि 72 हूरों की सरदार हो गए, अब तो वो कौन सी वुमेन बन सकती है? वो एक बार आंसू कार्मी के चैनल में कह रहे थे हाँ, मौलाना वो साहब। आगे अभी आगे आएगा, अभी हम इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। इंसेस्ट जो है ना जब सगे माँ, बहन, बेटी से
तो नो इस्लामिक पेनल्टी टू बी अवॉर्डेड टू दोज हु परफॉर्म सेक्स विद वंस मदर, सिस्टर एंड अदर महराम। ये फतावा कादी खान वॉल्यूम 4 पेज 821 पे दिया है कि अगर आप किसी अपनी माँ बहन या किसी से सगी माँ बहन से किसी सेक्स कर लो तो कोई आपको सजा नहीं दी जाएगी। एक और है तारीख बगदाद वॉल्यूम 13 पेज 378 कहता है कि अगर आप अपनी माँ से शादी कर लो या अपनी पिता की हत्या कर दो तो आपको कोई इस्लाम से हटा नहीं सकता इस बात पर। इस पे वो एक वीडियो क्लिप मैंने बनाया था हम्म, जिसमें ना वो कह रहा होता है कि अगर आप अपनी माँ के साथ मुबाशरत कर लो तो उस पे कोई हद नहीं है। अच्छा, तो हाँ वो एक मुफ्ती साहब है ट्विटर पे, उन्होंने पूरा क्लिप डाला, उस पे उन्होंने हाँ कहा कि उस पे हद नहीं है, यानी ये मतलब नहीं है कि अलाउड नहीं है। हाँ वो मतलब उनका ये था कि ये अगर कोई कर लेता है काम तो उस पे जो इमाम है या जो मौलवी है वो डिसाइड करेगा। अल्लाह हाँ मियाँ ने उसमें कोई हद नहीं रखी है, हाँ मौलवी डिसाइड नहीं कर, मौलवी मौलवी कहता भी है नहीं, ये ये अलाउड है, ये अलाउड है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखो शिया, अभी मैं दोनों का दिखाती हूँ, सुन्नी शिया का। शिया का पहले बताती हूँ। शिया में एक जैदी कम्युनिटी है, उसमें हरीरा नाम की एक रस्म है। हरीरा में आप अपने माँ बहन बेटी फूफी खाला सबके साथ, मतलब सगी माँ बहन बेटी के साथ रेशम का कपड़ा लपेट कर कुछ शर्तों के साथ सेक्स या निकाह कर सकते हैं। और इसके ये रेफरेंसेस हैं अल मुगनी बानी इमाम इब्ने कदामा वॉल्यूम 7 पेज नंबर 485, जवादे मुगनिया बानी इमाम जाफर अल सादिक वॉल्यूम 5 पेज नंबर 222, फिकवे इस्लामी बानी मोहम्मद तकी अल मुदर्रिसी वॉल्यूम 2 पेज 383। ये तो शियाओं का हो गया। एक सुन्नी वालों का भी है, मेरे पास एक है बॉब 70, उसमें लिखा है, मैं खोल के दिखाऊंगी, वो दूसरा पीडीएफ है, मैंने उसका कई बार अपने उसमें दिखाया है। उसमें लिखा है सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी सगी माँ बहन बेटी से निकाह नहीं कर सकते, सुन्नी इस्लाम में निकाह हराम है लेकिन सेक्स का लुत्फ उठाया जा सकता है। अच्छा, अभी यहाँ लिखा है तफसीर कुर्तुबी सूरा 25 वर्स 54 में, अ मैन कैन मैरी हिज डॉटर हु वाज द रिजल्ट ऑफ एन एडल्टरस रिलेशनशिप। यानी कोई आदमी अगर एक वुमन से शादी करता है जिसके ऑलरेडी एक बच्ची थी पिछले हस्बैंड से, तो वो दोनों के साथ निकाह